मित्रों, स्वागत है। आज पॉलिटी का जो वीडियो है वह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य जिसमें आप देखते हैं ग्राम पंचायतें आती हैं, ठीक, और क्षेत्र समितियां आती हैं और जिला परिषदें या जिला पंचायतें आती हैं। आज का यह वीडियो, स्थानीय स्वशासन का वीडियो, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही पॉलिटी का अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और व्याख्या सहित उन प्रश्नों को समझाऊंगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्थानीय स्वशासन क्या है? जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो यह क्या है? तो हम देखते हैं जो गांव व जिला स्तर का शासन होता है इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसमें क्षेत्र समितियां भी आती हैं, ठीक। सबसे निचला पायदान पे गांव और बीच में क्षेत्र समितियां हैं और इसके बाद जिले स्तर का शासन है। चलिए नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का क्या उद्देश्य है? माने स्थानीय स्वशासन जो एक विषय संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शासन का विकेंद्रीकरण कर देना, यानी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। विकेंद्रीकृत का मतलब हुआ केंद्रीकृत का विलोम है यह, ठीक। यानी शासन एक संस्था या व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो कि अब जैसे केवल केंद्र ही शासन करे, केवल राज्य ही शासन करे, तो यह व्यवस्था बड़ी हानिकारक हो जाती है। इसलिए कि क्योंकि और चीज़ों की जो निचले पायदान पर चीज़ें हैं उनकी बहुत अनदेखी होती है, उनकी ज़रूरतों को कोई समझ नहीं पाता। इसलिए विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक, ताकि शासन सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके और आम आदमी भी सशक्त हो सके, ठीक, आम आदमी का सशक्तिकरण हो सके। यही स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, ठीक। अब यह लॉर्ड रिपन 1892 में एक स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव लाया था। वहीं से यह माना जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ, ठीक। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? देखिए, हमने बताया था आपको अनुच्छेद वाले वीडियो में कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। उसी में अनुच्छेद 40 है, ठीक, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करें, ठीक। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश किस समिति ने की थी? भैया, एक क्वेश्चन तो अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें तो वह भी कम ही है, ठीक। इतनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आज आप देखते हैं त्रिस्तरीय ढांचा है, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा है और इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ठीक, 1957 में, जो अपनी सिफारिश यह दिया कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर किए जाए। अब आगे 3 स्तर के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल फिर एक बार कह दे रहा हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता साहब को जरूर आप रटे रहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश किसने की थी?
तो देखिए एक बाद में और समिति बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति, उसने द्विस्तरीय पंचायती राज्य वाले के ढांचे की सिफारिश की थी। ठीक, फिलहाल यह इस समय लागू नहीं किया गया है। इसने जो बीच में क्षेत्र समितियां होती हैं, यानी ब्लॉक स्तर की जो स्थानीय स्वशासन है, उसकी सिफारिश नहीं की थी। ठीक, बल्कि न्याय पंचायतों की सिफारिश कर दी थी। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर अपनाए गए हैं? तो कई बार मैं अभी बता चुका इस बात को कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। एक है ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख प्रधान या मुखिया या सरपंच कहा जाता है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अब ग्राम पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत आते हैं। अब क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक स्तर का जो स्थानीय स्वशासन है। ठीक, क्षेत्र पंचायत जिसे आप कहते हैं, या पंचायत समिति भी कहा जाता है। तो इसका जो मुखिया होता है वह प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। तीसरा है जिला पंचायत। ठीक, जिला परिषदें, इसका प्रमुख जो होता है वह अध्यक्ष या चेयरमैन कहा जाता है। नेक्स्ट, देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, यह सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो यह सबसे पहले राजस्थान का एक है नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह प्रयोग किया था। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जितना महत्वपूर्ण बलवंत राय मेहता साहब हैं, उतना इंपॉर्टेंट यह 73वां संविधान संशोधन है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज के गठन की बात की गई थी, तो वो तो नीति निर्देशक तत्व है। जैसा आपको हमने बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकारों को बाध्य नहीं किया जा सकता। 73वां संविधान संशोधन यह इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बलवंत राय मेहता साहब हैं। दरअसल पंचायती राज गठन के बारे में हमने बताया, जो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 दिया गया है कि सरकारें पंचायती राज गठन का प्रयास करें, तो इतना ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकारों को विवश नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जो लाया तो गया वास्तव में 1992 में, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को यह कानून बना, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक, 73वां संविधान संशोधन आप जरूर याद रखिए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो अभी हमने आपको बताया कि 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो वही 24 अप्रैल को, जब यह राष्ट्रपति की स्वीकृति से 24 अप्रैल 1993 को कानून बना, यानी संवैधानिक दर्जा वाला जो कानून था वह बना, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध संविधान के किस भाग में है? अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जब आया तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आप जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो ये भाग 9 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया है। ठीक, आप जानते हैं कि संविधान के कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट,
पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो एक अनुसूची जोड़ी गई। आप जानते हैं कि संविधान में शुरुआत में तो केवल 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक, तो एक 11वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई थी। ठीक, 11वीं अनुसूची आप जरूर याद रखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है या पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुसूची से है? तो 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट, नगर पालिका का संबंध संविधान के किस संशोधन से है? तो यह भी नगर पालिका भी नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक, जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, नगरों में होता है जो स्वशासन, तो वहाँ नगर पालिका की व्यवस्था होती है। तो यह किस संशोधन से संबंधित है? तो यह बहुत आसान है आपको रटना और महत्वपूर्ण भी है। 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के व्यवस्था से संबंधित है। तो 73वें के बाद एक और संशोधन किया गया, 74वां, जिसमें शहरी शासन की व्यवस्था की गई, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो हमने अभी बताया कि ग्राम पंचायत, तो हमने अभी बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और ठीक उसके बाद 74वां जब संविधान संशोधन करके नगरों के स्थानीय स्वशासन की जब व्यवस्था की गई, उसका प्रावधान किया गया, तो उसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची और नगरीय स्वशासन या नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? ठीक, आप देखते हैं ना, गांव में चुनाव होते हैं, तो ये पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उम्मीदवार को, न्यूनतम 21 वर्ष। अब आप बताइए कि पंचायत चुनाव के लिए तो 21 वर्ष है न्यूनतम उम्र, तो विधानसभाओं के लिए या लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 में। ठीक, स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद 243 है। यह छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। ये वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।